हाय गाइस, चलिए अब एक बार हम निफ्टी के बारे में बात कर लें। ये फ्राइडे वाला ट्रेड का तो हम ट्रेड लॉजिक पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, अब इसको डिलीट कर देते हैं। तो कल मार्केट का क्या व्यू रह सकता है? 27 जुलाई कल है मंडे, और कल मंथली की लास्ट वीक है, तो सबकी एक्सपायरी है इस हफ्ते। ठीक है, तो अब चलते हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स में। तो ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ फ्राइडे को? वीकेंड पे ग्लोबल मार्केट्स, यूएस और यूरोपियन मार्केट्स तो पॉजिटिव में क्लोज हुई हैं, लेकिन जो अपना एशियन मार्केट है वो नेगेटिव रहा, और अपना गिफ्ट निफ्टी भी -65 पॉइंट्स में क्लोज हुआ। ठीक, हम पहले भी बात कर चुके हैं, वीकेंड पे गिफ्ट निफ्टी मूव नहीं करता। जो भी जियोपॉलिटिकल रीजंस होते हैं, फॉरेन में कुछ भी हो रहा है, उसकी वजह से जो भी चेंज मिलेगा हमें कल सुबह मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, ईरान की तरफ से न्यूज़ आई है कि उन्होंने थोड़ा सा अटैक को रोक दिया है, क्योंकि यूएस की तरफ से भी दो रातों से कोई अटैक नहीं हुआ। तो थोड़ा सा वॉर फिलहाल के लिए थोड़ी सी थमी है। और साथ में दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से टैरिफ्स का फिर से शुरू कर दिया है। अलग अलग कंट्रीज़ पे टैरिफ्स फिर से लगने शुरू हो गए हैं। तो मिक्स्ड रिएक्शंस रहेंगे सुबह। ठीक, तो और अब हम देख लेते हैं फ्राइडे को सारे एफ आई आईज और डी आईज सब क्या पोजीशंस बना के गए। तो एफ आई आईज का देखा जाए तो एफ आई आईज ने ओवरऑल पोजीशंस को, इंडेक्स के फ्यूचर्स को तो शॉर्ट कर दिया है, लेकिन अगर वो ऑप्शंस में बात करें तो ऑप्शंस में वो बुलिश पोजीशंस बना के गए हैं। यहाँ पे मीडियम बेरिश दिख रहा है, इग्नोर दिस, क्योंकि वो एक्चुअल में अगर इंडेक्स ऑप्शंस की बात करी जाए तो ये बुलिश पोजीशंस बना के गए हैं, और फ्यूचर्स में बेरिश है। ठीक, हैजिंग करके गए हैं। अच्छा, प्रो प्लेयर्स ने क्या किया है? फ्यूचर्स को तो लॉन्ग किया है, और साथ में इंडेक्स को भी लॉन्ग करके, यानी वो इंडेक्स फ्यूचर्स में अब वो ऑप्शंस में अपना एक पॉजिटिव पोजीशंस, बुलिश पोजीशंस बना के पुट सेल करिए और कॉल बाय करिए। ठीक, हम रिटेलर्स ने क्या किया? रिटेलर्स फ्यूचर्स को तो लॉन्ग कर गए, लेकिन ऑप्शंस में हम बेरिश में बैठे हैं, और डीआईआईस भी फ्यूचर्स को क्या करा है? शॉर्ट करके गए हैं, और इन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली ये बेरिश है। तो इसमें फिलहाल बुलिश जो हैं अपने एफ आई आईज और प्रो प्लेयर्स बुलिश हैं। ठीक, एक बार ऑप्शन चेन भी चलते हैं, फिर हम चलेंगे उसके बाद में निफ्टी पे। ठीक, निफ्टी पे अब ऑप्शन चेन क्या बता रही है? सबसे पहले अपने कॉल राइटर्स तो 31 लाख है, और पुट राइटर्स 25 लाख, तो कहीं ना कहीं बेरिशनेस तो है, नो डाउट। और अभी मार्केट्स भी बंद हुआ है 767 पे, और अगर अब हम डेटा देखा जाए तो 23,800 पे ये रेजिस्टेंस खड़ा है, और 23,800 के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली है 24,000 पे। ठीक है, नीचे कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं, नीचे कहीं पे अभी शिफ्टिंग कुछ नहीं चालू हुई, तो ये सिर्फ अपना एरियाज को डिफेंड कर रहे हैं। अगर 23,800 ब्रेक होता है तो ये वापस 24,000 के ऊपर सस्टेन कराने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर हम पुट साइड की बात करें तो 23,700 23,800 दोनों पे सपोर्ट है। अगर ये दो रेंज टूटती हैं तो मार्केट फिर से 23,500 की तरफ जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट रेंज 23,500 का ही है। ठीक है, अगर मार्केट किसी रीजन से ऊपर चली जाती हैं ओपनिंग में ही, तो मार्केट के पास में सस्टेन होने का मौका नहीं है ऊपर। अगर ओपनिंग में किसी रीजन से गैप अप हो जाए तो पहले पुल बैक आएगा, उस पुल बैक में प्राइस एक्शन बनेंगे, उस प्राइस एक्शन के हिसाब से हम मार्केट्स को देखेंगे। अब हम चलते हैं निफ्टी में। सबसे पहले अगर हम निफ्टी को बड़े टाइम फ्रेम की बात करी जाए तो निफ्टी में ये वाला जो पैटर्न था, इसका टारगेट, एक ये वाला टारगेट था 800 का, और दूसरा टारगेट 500 का था। अभी तक 630 का आ गया, 500 का टारगेट आना पेंडिंग है। इसको फिलहाल के लिए अब हम कर देते हैं डिलीट। अच्छा, नीचे से एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, और मार्केट्स ने इसी ट्रेंड लाइंस को एक बार सपोर्ट यहाँ पे फ्राइडे को ले लिया है। ठीक, ये ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करके ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मार्केट को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में चल के देखें, ठीक, चलिए चलिए,
सबसे पहले अगर एक बात समझिए, ये जो छोटा सा रेंज है अपना, कौन सा वाला, ये 23,600 का रेंज, 23,600 और 23,760 सॉरी, 23,760 और 23,800। अगर मार्केट किसी रीज़न से फ्लैट ओपनिंग दे दे और इस रेंज में कम से कम 1.5 से 2 घंटा सस्टेन कर ले, तो ये मार्केट उस रेंज में भी ऊपर रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा सकता है। ठीक है। हाँ, दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए तो मार्केट फिर से 630 के आसपास या फिर 630 650 की रेंज में यहाँ पे कहीं पे दोबारा से सपोर्ट लेने का कोशिश कर सकता है। और अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं भी लेता तो अपने पास ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन में भी तकरीबन 650 के आसपास है सपोर्ट, तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। चलो, किसी रीजन से मार्केट गैप अप हो जाती है तो अपने पास में दो रेजिस्टेंस के लेवल है। पहला रेजिस्टेंस का लेवल है ये छोटे टाइम फ्रेम का है, तो ये वन टाइम के लिए हम यूज करेंगे 876 टू 891 का। ये हो गया पहला अपना रेजिस्टेंस रेंज। दूसरा रेजिस्टेंस रेंज क्या है, अगर इसको भी ब्रेक कर पाता है तो हमारा दूसरा फिर मार्केट जाके रुकेगा 983 टू 24,026। ये लेवल अभी भी एकदम वैलिड है। मार्केट हो सकता है इस रेंज में जाके रुके, हो सकता है यहाँ पे आके अपना रीटेस्ट ले ले। मार्केट कहीं से भी रीटेस्ट ले ले, उसके बाद में हम देखेंगे अगर सेल एट बाउंस की अपॉर्चुनिटी बनेगी तो हम देखेंगे। बाकी टेक्निकली मार्केट को अगर बोला जाए, अगर हम टेक्निकली बात करें तो मार्केट यहाँ से गिरता आ रहा है और अब यहाँ से अगर बाउंस लेता है तो इस पूरे स्विंग के हिसाब से उसको कम से कम नाना करते करते 50% का बाउंस लेना ज़रूरी है। ठीक है, 50% का बाउंस आता है 987 का, ये वाला 987। ठीक, तो मार्केट को टेक्निकली यहाँ तक तो मिनिमम सपोर्ट लेना बनता है। अभी डेटा प्रिपेयर्ड नहीं है, सुबह मार्केट में जो भी न्यूज़ आएगी उसकी वजह से गैप अप गैप डाउन होएगा, वो सुबह देखा जाएगा। लेकिन टेक्निकली मार्केट को कम से कम यहाँ तक आना है फर्दर फॉल के लिए। यहाँ से भी टेक्निकल्स ब्रेक करते करते नीचे गया है, यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रॉपर एक पुल बैक लेके जाएगा, वो अभी तक कोई ना कोई न्यूज़ की वजह से बार बार गैप डाउन होके मार्केट नीचे के टारगेट्स साथ साथ कर गया। अब अगर यहाँ पे बाउंस आता है तो हम ये दो लेवल्स हमारे मार्क्ड हैं, और अगर यहाँ से गैप डाउन होता है, यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेता है, तो हम कोशिश करेंगे ऊपर के लिए। अगर कोई प्राइस एक्शन बनेगा, कोई हमें ओआई डेटा बनेगा, या फिर इसका लास्ट जो मेजर सपोर्ट है वो 23,500 का है। 500 का कौन सा लेवल है, 478 टू 516, ये मेजर सपोर्ट है इसका मार्केट का। अगर मार्केट ओपन में ही नीचे आ जाती है, यहाँ पे सपोर्ट ले लेती है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर अस। और अगर मार्केट किसी रीज़न से गैप अप हो जाती है और 24,000 को टेस्ट कर जाती है, दैट्स अगेन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। उस केस में हम यहाँ पे आ जाएगी किसी रीज़न से तो हम सेल एट बाउंस देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगी तो हम उसको कम से कम 1.5-2 घंटे 3 घंटे प्राइस एक्शन बनने देंगे आराम से। अगर मूव नहीं आ रहा, अगर पहले डेटा बिल्डअप हो गया तो पहले देखा जाएगा, लेकिन इस लेवल को ब्रेक करना अभी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मार्केट्स के लिए। तो बाकी आप अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करिए, मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा सा अपना सेल्फ एनालिसिस करके ट्रेड करिए। बाकी कोई भी डाउट्स है फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू।